भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, पौधारोपण का अंकुर अभियान धरती को बचाने का अभियान। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना शुरू। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए देश के योगदान को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी और देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 75,000 के पार पहुंची। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जन भागीदारी से पौधरोपण के लिए आरंभ अंकुर अभियान धरती को बचाने का अभियान है। इसमें ग्वालियर और चंबल संभाग के 8 जिलों की प्रत्येक पंचायत और नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में 75-75 पौधे लगाने का कार्य किया जा रहा है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, भिंड और श्योपुर जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंकुर अभियान में 7,738 स्थान पर एक साथ बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ग्वालियर और चंबल संभाग के 8 जिलों में पौधरोपण कार्यक्रमों को निवास कार्यालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 28 जुलाई से आरंभ पौधरोपण अभियान में शिवपुरी जिले में सर्वाधिक 59,442 पंजीयन होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में लोग पौधरोपण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेशवासियों को पूरे उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश के 5,200 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार 26,000 किसानों को अनुदान देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना को मंजूरी दी गई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि योजना के अंतर्गत 52 जिलों के कुल 5,200 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पायलट आधार पर प्राकृतिक कृषि के लिए क्षेत्र चयनित कर कार्य प्रारंभ किया गया है। 2 प्रस्ताव CCIP कैबिनेट कमेटी फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन द्वारा मंजूर किए गए हैं। इस तरह के ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार उनकी मंजूरी में विलंब नहीं करेगी। कृषकों के आर्थिक हित को देखते हुए नई योजना मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन वर्तमान वित्तीय वर्ष से 3 वर्ष के लिए लागू की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फसल विविधीकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही किसानों द्वारा रुचि लिए जाने से प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का कार्य आसान होगा। जिन कृषकों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ की है, उनके कार्यों को देखकर अन्य किसान इसके लिए प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गेहूं और धान के स्थान पर प्राकृतिक कृषि में अन्य अनाज लिए जाने की पहल की गई है। सोयाबीन का रकबा कम ना हो, क्योंकि यह भी राज्य की आवश्यकता है। किसानों द्वारा गेहूं और धान के स्थान पर अन्य उत्पादन लेने के प्रयास सराहनीय हैं। राज्य सरकार ने पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया है। इससे पेंशनर्स का DA 17% से बढ़कर 22% हो गया है। पेंशनर्स को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 मई पेड टू जून 2022 से मिलेगा। वित्त विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। महंगाई राहत देने के निर्देश से प्रदेश के करीब 4 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने राज्य स्तरीय और निजी विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेजों में अनुसंधान और विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के उद्देश्य से राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना की शुरुआत की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने कहा कि नई योजना विश्वविद्यालय प्रणाली को अनुसंधान की मुख्य धारा में लाने में मदद करेगी और युवा प्राध्यापकों को अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए सक्षम बनाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने कहा कि यह योजना राज्य विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करेगी।
इन विश्वविद्यालयों में से 45% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उन्होंने परियोजनाओं के प्रस्तावों, खरीद और प्रबंधन से जुड़ी विषय वस्तु को लिखकर प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में राष्ट्रीय स्तर पर वादा किए गए भारत के अद्यतन प्रतिबद्ध योगदान को मंजूरी दे दी। अद्यतन प्रतिबद्ध योगदान का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई को मजबूत बनाने में भारत के योगदान में वृद्धि करना है। इस कदम से भारत को उत्सर्जन के मार्ग पर अग्रसर होने में मदद मिलेगी। इससे देश के हितों की रक्षा होगी। भारत ने जलवायु परिवर्तन समझौते से संबंधित पार्टियों के 26वें सम्मेलन में ब्रिटेन के ग्लासगो में गहन जलवायु कार्रवाई का वादा किया था। उसने भारत की जलवायु कार्रवाई के रूप में पंचामृत कार्यक्रम की पेश की थी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि ऐसे उपभोक्ता जो अपने आवासीय परिसर में रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट, कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर आदि चलाते हैं, वे अपने प्रायोजन को घरेलू से गैर घरेलू व्यावसायिक श्रेणी में परिवर्तित करवा लें। विद्युत वितरण कंपनी के संबंधित कार्यालय में जाकर अथवा कंपनी पोर्टल portal.mpcz.in अथवा उपाय ऐप अथवा ऊर्जस पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से यह भी अपील की है कि उपभोक्ता ने जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया है उसी के अनुसार विद्युत का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपभोक्ता ने घरेलू लाइट और फैन का कनेक्शन लिया है तो वे केवल उस परिसर को निवास के रूप में उपयोग करें। कंपनी ने कहा है कि सघन चेकिंग अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि आवासीय परिसर में संचालित की जा रही है तो ऐसी गतिविधियों को गैर घरेलू प्रयोजन में माना जाएगा और संबंधित दोषी उपभोक्ता से जुर्माना वसूल किया जाएगा। मुरैना जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पंचायतों पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जागरूकता गतिविधियों का आयोजन होगा, जिसमें बाइक रैली, छात्र छात्राओं की रैली, स्वास्थ्य कैंप, निबंध, कविता, भाषण जैसे कार्यक्रम होंगे। मुरैना एसडीएम शिवलाल साक्य ने बताया कि 4 अगस्त को समस्त ग्राम पंचायतों में स्कूली छात्र छात्राओं की रैली निकाली जाएगी। वहीं 5 अगस्त को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। इसी प्रकार 6 अगस्त को निबंध, कविता प्रतियोगिता, 8 अगस्त को चित्रकला एवं रंगोली, 10 अगस्त को भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, 12 अगस्त को पदयात्रा और 13 अगस्त 2022 को घर घर संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 75,000 से अधिक हो गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के साथ ही 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ट्वीट संदेश में कहा कि भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र, नवाचार, उत्साह और उद्यमशीलता की भावना से प्रेरित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नए भारत की परिकल्पना की थी और 16 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया था। इसी दिन नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाने की कार्ययोजना तैयार करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। 6 साल बाद कार्ययोजना को सफलतापूर्वक लागू करके भारत को तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में बदल दिया। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि प्रतिदिन 80 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता मिल रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सुरेश एन पटेल ने कल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ ली। बालाघाट में कटे होंठ, फटे तालू की समस्या से ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए कल 1 दिवसीय शिविर लगाया गया। पन्ना में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगारों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन ने हरियाली महोत्सव के अंतर्गत बालाघाट में 36वीं बटालियन के परिसर में पौधारोपण किया।
आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जागरूकता के लिए इंदौर जिला कलेक्टर ने नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। मंदसौर में 7 और 14 अगस्त को 75 स्थानों से 75 तिरंगा यात्रा निकलेंगी। 5 अगस्त को तिरंगा साइकिल रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। शाजापुर में निकाली जा रही रिले तिरंगा रैली ने अब तक 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय कर ली है। नीमच में मंडल रेल प्रबंधक विनीत गुप्ता ने तिरंगा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भोपाल के तुलसी मानस प्रतिष्ठान के मानस भवन में कल से 7 अगस्त तक तुलसी जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें मंदाकिनी राम किंकर रोज शाम को राम कथा की विवेचना करेंगी। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय मोबाइल पत्रकारिता और सोशल मीडिया प्रबंधन में 2 नए पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, पौधारोपण का अंकुर अभियान धरती को बचाने का अभियान। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना शुरू। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए देश के योगदान को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। और देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 75,000 के पार पहुंची। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।